हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो और आपकी एग्जाम की जो तैयारी वो बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मैंने पिछले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों 2024 2025 का पीवाई भी करवा चुका हूं, साथ में आपका डीआर 2025 और 2024 का मॉडल पेपर भी सैंपल करवा चुका हूं। तो अब क्या पारी आई भैया 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। क्या डियर, ये 2023 का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में हुबहू देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये आपका वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बार अगर वीडियो पे आप विजिट किए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ना लगे तो ना कीजिए, ठीक है, आपके पर डिपेंड है। तो आज जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले 2023 का फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ में देखने वाले हैं कि एक क्वेश्चन से हम लोग दो क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, अरे साथ में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम केवल हिंदी बोलेंगे ना ही इंग्लिश, दोनों रहेगा, ठीक है, बाइलिंगुअल। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा बल प्राकृतिक बल का मूलभूत नहीं है। प्राकृतिक बल कितना होता है भैया, जब हमने क्लास 11th में गया था फर्स्ट टाइम मार्च के टाइम में, तो उस टाइम में हम लोग पढ़े थे चार बल होता है। कितना होता है, फंडामेंटल चार। कौन सा, पहला भैया हम लोग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ देखिए चार में से कौन सा ऑप्शन में नहीं है। ग्रेविटेशनल भैया हाँ है भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बट आप चौथा में बताए थे वीक न्यूक्लियर फोर्स, बट यहाँ पे क्या है, टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन क्या है, नॉट फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या लिखा है, मजेदार तरीका से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट। ये तो आप लोग बहुत छोटे से पता होगा ना, क्योंकि ये आप लोग याद किए होंगे अच्छा से। E इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। जो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर हम लोग किसको कहते हैं, एक साल में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। वन मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है कौन, लाइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन लाइट ईयर। तो वन लाइट ईयर का जो एसआई यूनिट होता है, जो यूनिट होता है वो क्या होता है भैया, आपने भी जस्ट बोला डिस्टेंस, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। तो क्या होगा, मीटर हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछ देगा कि वन लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, वन लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 9.4646 इंटू 10 के पावर में 12, 10 के पावर में 12 किलोमीटर। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है इसलिए हम किलोमीटर, अगर किलोमीटर में ना लिखा हो मीटर में तो इसको हम लिखेंगे 9.46 इंटू 10 के पावर में 15 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार भी आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, एक वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एक यू इज इक्वल टू क्या होता है, हिंदी में क्या है सैम, एक यूनिफाइड परिमाणिक द्रव्यमान मात्रक एक यू बराबर होता है। तो हमने पढ़ा है क्लास 9वां से भी पढ़ ले आ रहे हैं ना, हाँ क्लास 9वां में भी है, यानी कक्षा 9वां में भी है, नौवां समझ रहे हैं बाबू, हाँ 9वां। तो एक यू कितना होता है भैया, एक यू होता है 1.66 इंटू 10 के पावर में 24 ग्राम होता है। अगर ग्राम में हो तो 24, और केजी में भैया तो केजी में आपका रहेगा तो 10 के पावर में क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखिए, ग्राम और केजी वाला, क्योंकि आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कभी ग्राम दे दिया तो यहाँ पे केजी है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, Which of the following physical quantity has neither unit nor dimension। ना ही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ना ही उसका कोई यूनिट होता है, यानी ना ही कोई बच्चा ऐसा ही मात्रक होता है, ना उसका कोई विमाएं होता है। क्या होता है, विमाएं, वही लिखा है ना भौतिक राशि का, ना तो मात्रक होता ना तो विमाएं होता है। किसका, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं भैया, इसका तो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल भी होता है LT-1 होता है। ये एंगल, हाँ भैया एंगल का भी तो ऐसा ही मात्रक होता है ना, रेडियन, क्या होता है, रेडियन, हाँ ठीक है। और एनर्जी का भी हम लोग पता है ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² 2 ml² T के पावर में -2 होता है। बट रिलेटिव डेंसिटी है, ये डेंसिटी घनत्व दोनों का रेशियो में रहता है, जिसके कारण ऐसा यूनिट कट जाता है, तो हम लोग क्या बनता है, केवल यूनिट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, हाँ भैया, यानी क्या हो जाएगा, अपेक्षक
घनत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, यानी वीटी ग्राफ, आपका वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, जो वीटी ग्राफ है, ठीक है, यानी क्या है वीटी ग्राफ, क्या है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ इधर ले लिए टी और इधर ले लिए भी का जो ग्राफ का एरिया अंडर होता है, जो ये एरिया ये हमको क्या देता है, तो भैया ये हम लोग को देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। आप लोग इससे फॉर्मूलास निकालेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही इसी से प्रूव किए थे ना, हाँ भैया इसी से प्रूव किए थे। अगर इसका स्लोप पूछ दे, इसका क्या पूछ दे, वीटी ग्राफ का स्लोप पूछ दे, वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का क्या पूछ दे आपको, स्लोप पूछ दे, क्या पूछ दे, स्लोप, वीटी का क्या पूछ दे, स्लोप, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सलेशन हो जाएगा कब, जब आपको स्लोप पूछेगा, कब पूछेगा, स्लोप यानी ढाल पूछेगा तो आपका हो जाएगा एक्सलेशन, और एरिया अंडर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका साथ, यहाँ से आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, रीजन PYQ, ठीक है। अब देखिए ये पूछा द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन इतना इतना, वेयर ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, एंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज 3 सेकंड, तो विल बी क्या होगा। हिंदी में भैया थोड़ा सा प्रवचन दे दीजिए। किसी कण की चाल का समीकरण का मान इतना है तो द्वारा बताया गया, जहां ए बराबर बी बराबर ताक्षणिक वेग भी दिया है, आपको क्या पूछा गया, वेग क्या पूछा गया, सॉरी ताक्षणिक, इसका ताक्षणिक वेग t3 यानी 3 सेकंड पर कितना होगा, आपको वेग पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। सबसे पहले ये देखिए आपको क्या दिया गया है, तो भैया ये जो देख रहे हैं ये हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है ना। हाँ भैया सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, dx बाई, हाँ dx बाई डी टी, तो ये क्या हो गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भैया, वेलोसिटी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट टू, टी के रिस्पेक्ट टू। अब ये इक्वेशन कहाँ है मेरे पास, तो भैया ये इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पे टी टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, टी टी कटेगा नहीं बच्चा, क्या हो जाएगा, यहाँ ए टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ठीक है, पता है ना, मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो टू क्या आ जाता है, बाहर में आ जाता है, फिर हम लोग लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे टी, अब 2 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 1, तो पावर में क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया, वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का क्या निकल गया, इक्वेशन, वेलोसिटी का क्या निकल गया, इक्वेशन। अब यहाँ पे आप ए और बी और टी का मान पुट कर दीजिए, आपका इंस्टेंट यानी ताक्षणिक वेग कितना, 3 सेकंड पर आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। आया ना समझ, एक बार फिर से बताइए। देखिए क्या किया, सिंपल से आपको इक्वेशन दिया था x, वहां से हम लोग क्या निकाले, वेलोसिटी निकाले, किसके थ्रू, dx बाई dt के थ्रू। अब इसको क्या कर दिया, डिफरेंस है, इसको at को डिफरेंस करेंगे तो a आएगा, और bt का करेंगे क्या आता है, 2bt आ जाता है, ठीक है। अब क्या करना, अब इसमें a का वैल्यू आपको दिया है कितना, a का वैल्यू दिया है 15, तो हम लोग यहाँ कितना लिख दिए 15 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू भैया 3 है, और टी का वैल्यू भी कितना है मेरे पास 3 है। अब गुना कर दीजिए, 15 प्लस क्या हो गया, 3 दूनी 6 6 18, कितना हो गया 18। अब दोनों को जोड़कर मेरा डियर बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है, बता लीजिएगा ना, हाँ भैया बता लेंगे, आप जो भी बता रहे समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ठीक है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली वो क्या है, एट रेस्ट यानी E इक्वल टू 0 इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म, एक समान, देख एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 0 है और एक समान त्वरण से जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, नियत है, फिक्स है, तो इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, आफ्टर n से यानी कुछ समय के बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाता है, यानी उसका जो वेग हो जाता है वो हो जाता है, क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो हमको पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, जब जो पहुंचने वाले, जब v होने वाला है वेलोसिटी, उससे 2 सेकेंड पहले मेरा वेलोसिटी कितना था, ये पूछा गया। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिया है, क्या दिया, u इक्वल टू आपको दिया 0, क्या दिया 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम हिंदी वाले एक जरा क्वेश्चन दिखा देते, नहीं तो आप लोग कमेंट में
बहुत बोलते हैं, एक वस्तु विरामावस्था से पश्चात एक समान त्वरण ए से के साथ चलती है, n सेकंड के बाद उसकी चाल भी हो जाती है, तो अंतिम 2 सेकंड में इसका वेग क्या होगा, अंतिम पहुंचने वाले से 2 सेकंड पहले क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखिए। आपको दिया है, क्या दिया है भैया, जो भैया मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 दिया है, क्या दिया है, 0 दिया है। अब हम लोग जानते हैं यार एक्सेलरेशन मेरा क्या है, फिक्स, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी पढ़े ना, हाँ भैया। अब हम लोग देखें यहाँ से आपका निकालेंगे, व्यू क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, और ए आपका क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, ये आपका क्वेश्चन है, t कितना है, n सेकंड, यानी v a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर तो भैया v बटे n हो जाएगा, v बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, फिर ये 0 हो गया, यहाँ प्लस a को आपका कांस्टेंट है, रहने दीजिए, t हो गया। ठीक है, अब यहाँ से t क्या आ गया, नीचे आ गया, यानी क्या हो गया, t बराबर क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, इतना आ गया ना। अब आपको क्या निकालना है, n सेकंड। ठीक है, n सेकंड में वेलोसिटी निकाल, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट वाला, माइनस, अब 2 सेकंड पहुंचने से 2 सेकंड पहले, यानी n माइनस 2 कर दीजिए। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया हम लोग जस्ट अभी देखे थे, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, 0, तो पूरा इक्वेशन को ये क्या कर लेगा, 0। ठीक है, हाँ पक्का ना, ठीक, तो ये 0 कर ले बचेगा 1/80 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/80 स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा, अरे एक मिनट, जो t के जगह जो जहाँ पे t लिखा है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, n पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट n कर देते हैं, क्योंकि n हम लोग को सेकंड में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, 1/2 n का स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है, फिर सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 a, और क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग t के जगह क्या कर देंगे, -2 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन मिल गया, 1/2 कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a को यहाँ से ले लिए बाहर। ठीक है, अब बचा क्या है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत, एक बार बता दीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 a, ऐसे लिख सकते हैं, ए वो प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस और एक माइनस में लिख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस लिख सकते हैं भैया, बोलिए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार दोनों को जोड़ के प्लस में कर दो, एक बार क्या कर दो, माइनस में, यहाँ क्या कर दिए n, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ध्यान से देखिए, ये बेसिक रूल है a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ से देखिए प्लस n माइनस n कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, यानी 1/2 a हो गया, फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2n हो गया -2, अब फिर इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ फिर इंटू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये क्या हो गया आपका, कट गया। ठीक है, हाँ भैया, अब देखिए बचा क्या ऊपर में, 2n माइनस 2 बचा। ठीक है, अब 2 यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब देखिए a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, था v बटे t के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, n कर देंगे, क्या कर देंगे, n, क्या कर देंगे, n, तो यहाँ पे a के जगह क्या हो जाएगा, v बटे n, v बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, v बटे n। अब यहाँ से 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, या नहीं भी लेना है तो छोड़ दीजिए, आपको 2 कॉमन लेना है या नहीं लेना है भैया, कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया। ठीक है, एक फुटबॉल है, मारे एक, ठीक है, ऐसे फुटबॉल किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली, कहाँ, अपवर्ड मारे, एक फुटबॉल ऐसे मार पैर से, ठीक है, अपवर्ड मारा। ठीक है, हाँ भैया, तो अपवर्ड कहाँ गया, अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, कितना वेलोसिटी u से, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ ऊपर में जाएगा और वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो एक पॉइंट में ऐसा जाएगा ऊपर जहाँ पे मिनी से मिनी माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाएगा। अब रुकेगा यानी उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। कोई वस्तु रुक गया तो उसका वेलोसिटी 0, उसके बाद ही नीचे आएगा ना, हाँ भैया, तो वहां पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या वही बोला कि किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, तो फुटबॉल का वेग क्या हो जाता है, फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि ए वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज, मान के चलिए इसको ऐसे हम लोग समझते हैं। ठीक है,
आपको एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है, क्या है सर्कल है डियर, ध्यान से सुना देखो, एक सर्कल है, क्या है सर्कल, ठीक है। अब हम पूछेंगे सर्कल में आप गोल 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 घूम रहे हैं, तो आपका एक्सलेशन का डायरेक्शन है वो किधर लगेगा। तो भैया जो एक्सलेशन का डायरेक्शन होता है, यानी जो त्वरण का, वो क्या है, त्वरण का डायरेक्शन होता है, वो किधर होता है, सेंटर की ओर, किधर होता है, सेंटर की ओर, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर हम पूछ दे कि वेग का दिशा, वेलोसिटी का दिशा क्या होगा, तो भैया वेलोसिटी का हर पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यही आपको पूछा गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक समान वेग वित्तीय गति से चल रही है, तो किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण भी सदिश है, तो संबंधित होते हैं। तो क्या होते हैं, दोनों एक विपरीत होते हैं, या दोनों एक दूसरे के नहीं, एक दूसरे का लंबवत होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या है, लार्ज फोर्स एक्टिंग ए बॉडी ऑफ फोर्स ए शॉर्ट टाइम, एक कोई बड़ा सा फोर्स एक मिनी सेकंड के लिए टाइम कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और इंपल्स क्या होता है भैया, तो जो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, इंपल्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी परिवर्तन, वेग संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स का, नहीं, समय में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंपल्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए सेल ऑफ मास इतना है, फायर बाय द गन ऑफ मास 2 kg if the muzzle or speed of the shell is ध्यान से सुनिए क्या दिया है क्वेश्चन, हिंदी वाले भी पढ़ लेते हैं। क्या 10 मीटर का दरवानी का एक तोप से क्या होगा, ध्यान से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि अगर गोली चलाने से पहले का संवेग इज इक्वल टू गोली चलाने के बाद का संवेग, यही होता है ना। फायर करने से पहले लिनियर मोमेंटम इज कंसेप्ट क्या होता है, फायर बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग का कंजर्व मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन था ना, हाँ भैया। यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है वो उसको आप लिख लीजिए। मास ऑफ गन कितना, सेल का मास दिया है, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे MS लिखेंगे। कितना दिया है, 200 ग्राम दिया, 200 ग्राम दिया। इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, 1000 से भागा देना पड़ेगा। 200 को 1000 से भागा दीजिए, 200 को 1000 से भागा दे दीजिए, 1000 से 2 0 कट गया, यानी कितना आ गया, 0.2 आ गया। कितना आ गया, 0.2 आ गया। तो कितना हो गया, 0.2 kg, 0.2 kg हो गया, ठीक है। उसके बाद गन का मास दिया है, गन का मास कितना है, गन का मास कैपिटल M ले लेते हैं जी, ठीक। ये कितना है, 100 kg, कितना है, 100 kg, ठीक है। इसके बाद मसल ऑफ स्पीड ऑफ सेल, स्पीड, इसका स्पीड भी दिया है, ठीक है, कितना दिया है, इसका स्पीड आपको तुम्हारा दिया है, वो क्या दिया, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड आपको बोला है। देन था रिकॉइल प्रति, ठीक है, पीछे धकेलने वाला, स्पीड ऑफ द गन क्या होगा, स्पीड ऑफ द गन क्या होगा, ठीक है, पीछे कितना धक्का देगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भैया, हम लोग जानते हैं इनिशियल, जो इनिशियल होता है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सारा क्या रहता है, रेस्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर M भी हो जाएगा प्लस M भी हो जाएगा, ठीक है। ये यानी ये सारा किसका हो जाएगा, आपका गन का, ये किसका हो जाएगा, सेल का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको उधर प्लस M भी, इधर आके क्या हो गया, माइनस M भी। डायरेक्ट हमको यहाँ से क्या निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक है, ये गन वाला है। तो अब सारा क्या हो जाएगा, इधर आके M भी हो जाएगा, इसको ले लीजिए M भी, माइनस M भी ले लीजिएगा, ठीक है। और ये M ऊपर में कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे। और ये M का मान, अब यहाँ क्या हो गया, भी हो गया, कैपिटल भी। अब देखिए माइनस स्मॉल m कितना है मेरे पास, 0.2 है, इंटू भी कितना, भी 80 है, कितना है, 80 हो गया। नीचे कितना हो गया, m कितना आपको दिया है, तो भैया m दिया है 100 kg, कितना दिया है, 100 kg, कितना दिया है, 100 kg, ठीक है। अब यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। आपको निकालना है, आप निकालिएगा, निकालिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे, निकालिए, क्या होगा, निकालिए। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, ये पॉइंट हटाइए, नीचे क्या हो गया, 10, यानी नीचे क्या 0 हो गया, तो 3 को 0 होगा। अब एक 0 काट दीजिए, काट दिया, ठीक। अब काटना नहीं, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। और ये मीटर पर सेकंड आएगा, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब इसको भागा देंगे तो कितना होगा, 0.16 मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर
पर सेकंड आएगा। क्या 16 मीटर पर सेकंड है? 0.16 मीटर है? नहीं भैया, 16 है। तो ये क्या मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। हाँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, 1.6 को 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पॉइंट हटा, नीचे क्या बैठा, 100 बैठा, 200 कट गया, यानी कितना है, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। 16 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कौन बच्चा यहाँ मार दिया B4, 16 आया, मार दिया 16, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे हमारा आएगा क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें हम लोगों को बारीकी से दम ध्यान देना है, ठीक है। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। इससे पहले आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका सारा PDF, ठीक है, मॉडल पेपर का PYQ सारा आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। आप खुद से प्रैक्टिस किए। पिछले वीडियो में हमने 24 अब 25 का भी करवा चुका हूँ, मैथ का भी 24-25 करवा चुका हूँ, उधर केमिस्ट्री का भी करवा चुका हूँ। सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे भूल जा रहे हैं तो फिर जाके क्या कीजिए, वीडियो देखिएगा, ठीक है। हाँ भैया, समझ में आ गया। अब देखिए, एक बॉडी है, एक मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स, उसमें पर दो को बल लग रहा है, F1 और F2। इट्स द वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर थर्ड फोर्स, यानी एक वस्तु, उस पर दो बल लग रहा है, दो बल लग रहा है। अब तीसरा बल आप बता दो जिससे क्या हो जाएगा, उसका यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं यूनिफॉर्म, हाँ, अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। यानी एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु मान के चलिए हम मेरे पास दो बल लगा रहा है, एक इधर से इधर से, ठीक है। हम और एक तीसरा ऐसा बल लगा दो जब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, यानी समझ लो इसे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यानी तीनों बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तीनों बल लगाएंगे। यूनिफॉर्म का है मतलब ये तीनों F1 प्लस F2 को प्लस F3 को अगर हम जोड़ दे तो क्या आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो F3 का वह बल निकालना है, F3 का मान निकालना है, F3 बल क्या होगा वो निकालना है, F3 फोर्स निकालना। किससे निकलेगा, तो भैया F1 और F2 को जोड़ देंगे, फिर उधर क्या भेज देंगे तो निकल जाएगा F3। हाँ, तो सबसे पहले हम F1 और F2 को जोड़ते हैं। F1 और F2 क्या है, यहाँ देखिए 2 का I का केपलर और यहाँ पे क्या है 3 का I का केपलर, कितना होगा, F1 प्लस F2 क्या होगा, तो भैया ये 2 और ये 3 के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 के I पर केप हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, ये -4 और यहाँ पे क्या, -5, -4 -5 -4 -5, भैया -9 का J पर केप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको F1 F2, अब यहाँ देखिए इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डायरेक्ट लिख देते Fnet लिख लेते प्लस क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू 0, यानी F3 का अगर वैल्यू हम पूछेंगे तो क्या होगा, -Fnet हो जाएगा, -Fnet हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या करना, चिन्ह को हम क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि उधर भेजेंगे सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, Fnet उधर जाएगा, क्या होगा, साइन कन्वेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, -5 I पर केप, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, +9 J पर केप। कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भैया, ध्यान से देखो कहाँ पे दिख रहा है, बताओ कहाँ पे दिख रहा है, और ऑप्शन कमेंट बॉक्स पे बताओ कहाँ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आया ना समझ, बता दीजिए, नहीं आया तो बताइए कमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है डियर। और जो भी हम बार बार बता रहे, आपको कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो बस आपको क्या करना है, 2020 से लेकर 2025 यानी 26 का मॉडल पेपर निकलेगा कि नहीं पता नहीं, झारखंड बोर्ड का ही बोले सबसे बकवास बोर्ड है। तो 2020 से लेकर 2025 का मॉडल पेपर और 2020 से लेकर 2025 तक PYQ कर लीजिए, आपका तैयारी 80% हो जाएगा, ठीक है। 80%, 20% फिर भी जो पढ़ने, जो साल भर पढ़े ना उनके लिए 20%, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। आपको हर एक वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर इज 0.2, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। आपको क्या बोला, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी किसी बॉक्स एवं ट्रेन का फर्श का मध्य स्थैतिक घर्षण 0.2 है। क्या 0.2 है, तो उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिसमें बॉक्स उसके फर्श के स्थिर बना रहा रहे, क्या रहेगा, बना रहेगा, यानी मैक्सिमम। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, जो मैक्सिमम फोर्स होता है, F मैक्सिमम होता है, F मैक्सिमम होता है, वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg होता है। अब फर्स्ट का पता है भैया क्या होता है, ये m और x मैक्सिमम होता है, x एक्सलेशन मैक्सिमम होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्टैटिक
स्टैटिक फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर मास और क्या हो जाएगा जी, दोनों का मास इक्वल है तो यहाँ से एम एम आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, तो स्टैटिक फ्रैक्शन और क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्या जी हो। स्टैटिक फ्रैक्शन हम लोग को दिया था, कितना दिया था, 0.2 दिया था, कितना दिया था, 0.2 दिया था भैया। अब भैया जी का मान कितना लेना है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वहाँ जी का मान आपको कितना लेने वाला है, 10 लेने वाला है, तो हम लोग 10 ही लेंगे, 9.8 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन कैसा ही मात्रा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ दिख रहा है बताओ फटाक से भैया, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में, द वर्क डन बाय द अगेंस्ट फ्रैक्शनल ऑलवेज रिजल्टेंट इन, क्या होता है, ठीक बताते हैं, मगर हिंदी से पढ़ देते हैं, घर्षण के विरोध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य किसके रूप में प्रमाणित होते हैं, क्या होता है, नहीं समझ में आया। मान के चलिए एक वस्तु को हम नीचे गिरा रहे, एक वस्तु को नीचे गिरा रहे, एक वस्तु को नीचे गिरा रहे, तो उस पर कोई बल लगाता होगा, नीचे से एक बल लगता है, नीचे से बल लगता है, यानी एयर रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, नीचे हवा क्या करता है, उसको रोकता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हवा रोकता है, हवा क्या करता है, रोकता है, ठीक है। द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द, नहीं क्वेश्चन सॉरी, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या अगर मान के चलिए हम इधर जा रहे तो इधर से हम लोग क्या लगता है, अगेंस्ट फ्रैक्शनल फोर्स लगता है, क्या लगता है, फ्रैक्शनल फोर्स लगता है। ध्यान से समझिए, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन या एक रोड है, इसमें हम जा रहे हैं, इसमें हम क्या जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम जा रहे हैं, ये हम है, ठीक है, आप लोग नहीं, इसमें हम जा रहे हैं, तो नीचे इधर के डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है। अब फ्रैक्शनल फोर्स क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा, स्पीड को कम करेगा। और अगर हम जा रहे हैं तो मेरे पास कौन सा ऊर्जा होगा भैया, अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। बट स्पीड को क्या कर रहा है, रोक रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, रोक रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, लॉस होगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर, यानी स्पीड को जैसे रोकेगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है, वही था हिंदी में बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में क्या है कि इफ बॉडी कांस्टेंट concentrated to the moves and allow y axis is subjected to a constant force इतना and the work done by the force moving in the velocity the distance 4 मीटर। ध्यान से सुनिए क्या बोला है क्वेश्चन में, हिंदी भी पढ़िए देते हैं। यदि किसी पिंड का नियत बल इतना न्यूटन लगाकर किसी निर्देश प्रणाली के अनुसार y अक्ष के अनुच्छेद गति करने के लिए बाध्य किया गया है, तो पिंड y अक्ष के निर्देशन में क्या वर्क होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक मेरे यहाँ बाबू है, ठीक है, वो अभी रो रहे हैं, तुमको इरिटेट क्यों कर रहा है, मतलब इरिटेट हो रहे हैं, क्या कर बहुत तब से चिल्ला रहा है, वीडियो बनाने में दिक्कत कर रहा है, अभी जस्ट इसको तुरंत हमको लेना है, ऑफलाइन क्लास लेना है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या आपको देखिए, हम लोग जानते हैं जो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है भैया, तो एफ वेक्टर और एस वेक्टर होता है, यानी एस मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए एफ आपको दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया, यानी डिस्टेंस दिया 4 मीटर, क्या दिया 4 मीटर, और डिस्टेंस जो है वो आपका वाई एक्सेस में क्या होगा, वाई एक्सेस, यानी जो 4 होगा ये आपका क्या होगा, जे पर के, एक्स एक्सेस होता तो आई पर के होता, जेड होता तो आपका जेड पे, सॉरी अगर एक्स वाई जेड, हाँ जेड पे होता है, जेड पे होता है, एक्स है यानी एक्स है, एक्स अच्छा है तो आई कैप, वाई अच्छा है तो जे कैप, ठीक है, और जेड पर है तो उसका के पर कैप होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, जेड पर यानी के कैप। तो यहाँ पे ये 4 मीटर दिया, यानी ये क्या है, डिनोट कर रहा है 4 का के दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिया, फोर्स दिया, क्या दिया, फोर्स दिया, तो इसको हम इजिली निकालिए। देखिए आई 1 है, ये 3 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या है 2, ये दिया है ना, हाँ भैया 2z, क्या दिया 2z पे, तो 2z इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 4 के, कितना दिया 4j, कितना दिया 4j, हम लोग केवल जे को लेंगे, ठीक है। जो सिमिलर है वो के को हम लोग लेना नहीं है। तो अब यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8j पर के, ठीक है। तो कहाँ ऐसा भैया, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 18, पानी 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 प्यास भी लगी, ठीक। देखिए 18 क्या, ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, यही हम क्वेश्चन बता रहे थे। देखिए क्वेश्चन बताने से पहले हम क्वेश्चन को आपको समझा देते क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक वस्तु है, ठीक है, कुछ मान लेते हैं मास है, ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, जब नीचे टक्कर खाता है उस टाइम इसका वेलोसिटी कुछ होता है। तो आपको पूछा गया है जब ये नीचे गिर रहा है तो इस पर कोई नीचे से बल लगता है, बल यानी एयर रेजिस्टेंस रोकता है, वो कितना रोकता है, जब रोकता है यानी काम करता होगा,
हाँ भैया काम करता है। अब कैसा काम कर रहा है, यानी बल इधर से कोई आ रहा है, अगर हम रोक रहे हैं तो बल इधर से लगा रहे हैं, तो बल ऊपर लग रहा है, दिशा किधर हो रहा है, इधर, यानी इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट है। डायरेक्शन क्या अपोजिट, भैया नहीं समझ में आया। मान के चलिए एक बच्चा या कुछ गिर रहा है, हवा आ रहा है उधर से, हम गिर रहा और हम गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब गिर रहे मेरा बल किधर है, इधर, बट इधर से कौन सा लगेगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। हाँ भैया, यानी बल इधर लगेगा मगर फिर भी गिरेगा किधर, इधर, क्योंकि हवा इतना भी तो नहीं रोक सकता है। बल लग रहा है ऊपर मगर डायरेक्शन किधर हो रहा है, नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले देखिए नेगेटिव कौन सा है, एक ये दोनों में ही आंसर होगा, ठीक है। हाँ भैया, अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग निकालिए, क्या निकालिए, सबसे पहले जो निकालना है वो देखिए। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या लिखा है, ए रेन ड्रॉप मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से गिरा कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ऊपर से, हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड पे जमीन पर टच करता है, तब स्पीड कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड। द रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फोर्स ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप, देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिविटी कितना पूछा, जी का वैल्यू इतना लेना है। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से क्या सुनना है कि भाई अगर ऊपर में रखे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यानी mgh आएगा, ये मेरा वर्क डन होता है, ठीक है। अब वहां पे कितना वर्क है, तो यहाँ से इसका निकाल दीजिए। मास कितना है, मास भैया दिया है कितना, 1 ग्राम, कितना दिया, 1 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 0.001 kg होगा ना। हाँ भैया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.001 हो गया, इंटू जी का वैल्यू कितना दिया, 10, इंटू 1 किलोमीटर, यानी कितना हो गया, 1000 गुना हो गया। कहा मीटर में बता दीजिए ना, किलोमीटर को मीटर में। अब ध्यान से ये पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया, 1000 आ गया। क्या आ गया, 1000 काट गया, यानी कितना आ गया, 10 जूल। कितना आ गया, 10 जूल। यानी जो ऊपर में वस्तु रोक के रखा गया वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 10 जूल। कितना है, 10 जूल। अब वो जिसे नीचे आएगा तो उसके ऊपर में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, काइनेटिक 1/2 क्या हो जाएगा, mvs², 1/2 mvs², 1/2 mvs², ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दिया है, क्या दिया है, 1/2 हो गया। मास आपको दिया, मास कितना दिया भैया, मास दिया मेरा पर 0.001 दिया, इंटू भी दिया, भी कितना दिया भैया, भी दिया हमारा 50 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पॉइंट हटाए तो नीचे के एक जीरो बैठेगा, 3 को जीरो बैठेगा, तो ये 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो क्या हो गया, काट गया। फिर अगर हम काटे इसको किसे काटे, इसको काट देते हैं, 5 5 5 दूनी 10 काट दिया, क्या हो गया, 10। नीचे कितना हो गया भैया, नीचे मेरा ये कटा हुआ नहीं है, ये है 2 दूनी 4, और ऊपर कितना बचा, 5। इसको भागा देंगे कितना आएगा, 1.25 जूल आएगा। 1.25 जूल क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये रोक रहा है, ये माइनस प्लस यहाँ पे नहीं लेना। अब ये माइनस ही में होगा, क्या होगा, माइनस ही में होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इतना रोक रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जूल कितना आ रहा है, 10 जूल। अब क्या कीजिए, सिंपल में ये आपका 1 पॉइंट ये प्लस में हो जाएगा, 1.25 जो होगा माइनस कर देंगे क्या, 10 जूल, माइनस क्या कर देंगे, 10 जूल से। तो अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा डियर, तो इसको घटाने से देखिए कितना आएगा, घटाने से मेरा ख्याल से वो 8.75 जूल आएगा, ठीक है। आप लोग घटा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो भैया ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी में। हाँ यही था ना, हाँ भैया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में द पावर ऑफ द वाटर पंप इज 2 किलो पर आवर इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ द वाटर कैन राइज इन 1 मिनट टू हाइट 10 मीटर। 1 मिनट में उसकी जो प्रति क्षमता है 10 मीटर तक उठाता है। तो आपको पूछा गया पावर, पूछा गया क्या, पावर कितना, पावर पंप का जो वो कितना, 2 किलो वाट आवर, कितना 2 किलो वाट आवर, तो इसको चेंज करेंगे, ठीक, जी का मान है। आपको यहाँ पे पूछा गया कि कितना पानी मीटर जल, कितना जल को उठा सकता है पावर का, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है कि जो पावर है, सबसे पहले पावर है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है, वर्क बटे टाइम होता है, वर्क बटे टाइम होता है, पावर बटे क्या होता है, पावर बराबर वर्क बटे टाइम। तो आपको वर्क पूछा, कितना वर्क, कितना वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए आपको यहाँ से सबसे पहले पावर दिया, पावर कितना दिया, दिया 2 किलो वाट, 2 किलो वाट, इसको चेंज करेंगे, यानी 2 इंटू किलो का क्या होता है, 10 के पावर में, 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 10 के पावर में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए, 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, हाँ भैया किलो, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, यानी 2 के पावर 10 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, वर्क और टाइम कितना दिया, हाँ टाइम भी दिया है, कितना टाइम, यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा, 1 मिनट में 10 मीटर हाइट, 1 मीटर में यानी 1 मीटर में कितना ले रहा है, 10, कितना 10। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट बैठा सकते हैं, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू मास। तो आपको जनरली क्या निकालना, मास, कितना पानी को ऊपर ले सकता है, और टाइम को रहने दीजिए, और इधर क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ से क्या निकालना, एम, तो क्या हो जाएगा, टी कहाँ से चला जाएगा ऊपर, यानी पी इंटू टी हो जाएगा,
क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग टी लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, टी लिख लेंगे। और एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मास हो जाएगा। अब बैठा दीजिए, पावर मेरे पास कितना था, 2 × 10 के पावर में 3 हो जाएगा, इंटू टी बराबर आपको कितना हो गया भैया, टी बराबर 60 हो गया, टी बराबर 60 हो गया। अब फोर्स आपको कितना दिया, फोर्स, फोर्स ध्यान से निकालिए, फोर्स कितना हुआ, फोर्स कितना दिया है, देखिए यहाँ पे फोर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स नहीं दिया है तो हम लोग फोर्स इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, फोर्स इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। कैसे निकलेगा फोर्स, क्वेश्चन तो कुछ हम लग रहा है, क्वेश्चन कुछ दिया और कुछ हम बना रहे हैं, ऐसा क्यों हमको लग रहा है, हाँ भैया आप वैसे ही बना रहे हैं। देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, mg, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू मास। बोले ना हम क्वेश्चन ही गलत लिखे, यहाँ पे क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे मेरा नीचे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। रुकिए ये क्वेश्चन को फिर से एक बार हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम इसको फिर से एक बार बना ले रहे हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे। तो कैसे निकालना, ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा बोलें कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किए, देखिए आपको पावर, देखिए हम भी एक इंसान है, मिस्टेक होता है, ठीक है। अब देखिए पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है, फिर ध्यान से देखिए, अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे, आपको निकालने बोलेंगे वर्क कितना होगा, कितना वर्क है, तो भैया ये वर्क होगा पावर इंटू टाइम होगा, ये होगा ना, हाँ भैया। अब ध्यान से देखिए, पावर मेरे पास क्या है, 2 किलो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 के पावर में फिर लिख सकते हैं, इंटू टी बराबर कितना, यानी 1 मिनट दिया, कितना, 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। और एक जरा हम यहाँ से फिर गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं डियर, हाँ 6 दूनी 12, अब यहाँ 10 के पावर में 3, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 4, कितना जूल हो जाएगा, 4 जूल। यानी वर्क हमको इतना, देखिए आपको क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, पावर कैपेसिटी दिया कितना, 2 किलो वाट दिया, और कितना के लिए, 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर उठाता है, ठीक है, 1 मिनट में कितना, 10 मीटर ऊपर उठाता है। तो आपको पूछा कितना लीटर जल उठाता है, ये पूछा, तो वर्क बराबर कितना आ गया, 12,000 इकाएं दाएं सैकड़ा 1000 10 12,000 जूल। और हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, यहाँ पे उठा रहा है यानी ग्रेविटी का विरोध कर रहा है, पानी के ऊपर ले रहा है, पानी नीचे खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, mgh हो जाएगा, और ये इक्वल किसके बराबर है, तो 12,000 जूल के बराबर, 12,000 जूल के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उस टाइम। अब मास आपको दिया है, मास कितना दिया भैया, मास यहाँ से हमको निकालना है भैया, सॉरी मास हमको तो क्या निकालना है, अब देखिए मास निकालना आपको क्या चल जाएगा, जब 12 हो जाएगा, ठीक है, 12,000, ये जी कहाँ नीचे आ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा, एच 10 मीटर दिया, तो 10 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 0 यानी 2 0 कट गया, यानी कितना आ गया, 1200 kg है, क्यों मास है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, kg, बट हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिख सकते हैं, 1200 लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला ये था आपका, ठीक है, यहाँ से हम लोग वर्क निकाल दिया, और ये वर्क किसके होगा, इक्वल ग्रेविटी का अपोज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, mgs निकाला, और यहाँ से क्या निकाल दिया, मास, ठीक है, यानी पानी का वजन, वेट, पानी का मास, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 20 का, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो भी देखने वाले हैं ना, आपका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमको ऑफलाइन क्लास लेना है बहुत जल्दी, क्योंकि हम बहुत टाइम लेट कर रहे हैं, ठीक है। या द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा राइट हैंड, क्या है, राइट हैंड, ये राइट हैंड है आपका, ठीक है, आपका राइट हैंड से आप देखिएगा तो ये वाला से जो आप खाते हैं वो आपका क्या है, राइट है। तो अब इसमें क्या करना, आपको इधर अगर ये वस्तु ऐसे से गोल घूम रहा है ऐसे से, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला हो गया, ठीक है, ये फिंगर ओमेगा का डायरेक्शन, अगर ऐसे घुरा रहे तो ओमेगा का डायरेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे हो गया, इसका अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो ओमेगा से, किससे करते हैं, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से, ठीक है। तो इधर इधर घूम रहा है गोल गोल, इसका ये साइड घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट थंब रूल, ठीक है, ये वाला थंब फिंगर वो क्या, ओमेगा का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पीडीएफ डियर आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे उपलब्ध है। पढ़ाने से पहले आपको हम टेलीग्राम पे भेज देते हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज और क्या कहना है डियर, एक प्यारा सा आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कीजिए, आपको खराब लगा मेरा वीडियो तो वो भी कमेंट कीजिए कि भैया यहाँ पे आप खराब पढ़ाते, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, वो भी अच्छा लगता है तो वो भी करिए, मगर कमेंट आपको करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट से ना हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, जितने पुराना वीडियो है 2023 2024 का हम लोग PYQ मैथ साइंस केमिस्ट्री का जो किए हैं वो आपको सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।